कि 100 से ऊपर के नंबर और 100 से नीचे के नंबर, इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बताया था। ठीक है, तो 100 के समझ में आ गया था कैसे करना है। अब अगर क्वेश्चन ये हो अगर कि 207 हो और 205 हो, इसको अगर मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, तो क्या वो ट्रिक अप्लाई होगी? हो जाएगी सर। 200 को बेस मानना पड़ेगा इसमें। 705 हो और 709 हो, तो क्या अप्लाई हो जाएगी? हो तो जाएगी, लेकिन कुछ थोड़ा सा चेंज आएगा, है ना। तो क्या चेंज है उसके बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है। पहला ये भी एक ट्रिक हो जाएगी। तो क्या होगा तुमने क्या सीखा भाई, कैसे? सर हमने वही सेम मेथड किया पहले। क्या किया? 4 यानी जितना है, अच्छा इसको क्या करोगे, +5 है, +9 है, 9 बचे 45 सेम रहेगा, कोई टेंशन नहीं। 9 5 14 714 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 7 एकम 7 2 9, ठीक है ना, और 7 सते, ठीक है। समझ गए? चलो 912 और 907 को करो जरा करके दिखाओ। 912 और 907, ठीक है। 912 एंड 907 को करो। ये एक ट्रिक। और पहले हम लोग ट्रिक्स की बात करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स कैलकुलेशन ना जी। टेक्निक्स कुछ भी कर, टिप्स ट्रिक्स टेक्निक्स कुछ भी कर। देखो भाई करो लोगों, यार कितने तेज हो, कितने ब्रिलियंट हो। मतलब तुमने क्या किया कि 7 तुमने क्या 12 से 84 लिख दिया, और 12 + 7 919 लिखा, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म हो गई, है ना। कितने ब्रिलियंट हो यार, मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था कितना ब्रिलियंट कोई हो सकता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कर लिया भाई। नाइस ट्रिक, नाइस, ठीक है, अच्छा सर। ओके, ये एक ट्रिक हो गई, एक ट्रिक समझ में आ गई। यस सर। 2-3 ट्रिक बताऊंगा, बस ज्यादा नहीं, है ना। और एक ट्रिक और देखो, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो जरा। अरे 34 36 324 ये वाले मल्टीप्लाई किया सर। 424 पहले का 424 नहीं, 424 हो ही नहीं सकता। 1224 हो सकता है। इसका 1224 ठीक है। ये ट्रिक वाला तरीके से है क्या सर? हाँ, कैसे हम लोग को नहीं पता। अरे कोई 100 में से माइनस करने वाला था ना, नियर बाय। ये तो 100 वाला तो समझ में आ रहा है। 100 से नीचे वाला है ना सर। हम लोग तो पुराना ही मैथ में यूज करते हैं। 24 का 4 आएगा सिर्फ। देखो क्या ये सही आ रहा है? मेरा तो यही आया था ना, 90 को ही बेस मान लिया। देखो सही आ रहा है, 90 वाला कर देखना। चेक करो क्या सही आ रहा है। क्या ये सही है जो मैंने किए हैं मल्टीप्लिकेशन? सही है। तो इतनी स्पीड में कैसे किया मैंने? हाँ, इसका रीजनिंग का क्वेश्चन बना दिया मैंने इसको। अब तुम ये बताओ मैंने किया क्या इसमें, ट्रिक बताओ मुझे, सोच के बताओ क्या ट्रिक है। रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया ये आपके लिए। टेल मी व्हाट ट्रिक आई हैव अप्लाइड। एक चीज तो समझ में आ रहा है कि लास्ट वाला मैंने मल्टीप्लाई किया है जी सर। आगे वाले में क्या किया है, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई किया है। देखो एक बढ़ा के 3 है। एक चीज कॉमन है इन दोनों में, देखो सब में आगे जो ऊपर है वही नीचे डिजिट है, राइट, सेम डिजिट है। तो 9 है तो 9 × 10 8 × 7 8 × 9, ठीक है, 7 × 8,
ठीक है, 8 into 9 मतलब एक बढ़ा दो, जो आगे है उससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और ये कब अप्लाई होता है, जब लास्ट के 2 डिजिट का सम क्या हो 10 हो। देखो जी सर। ये कब अप्लाई होगा, लास्ट में 2 डिजिट का सम अगर 10 आ रहा है, ठीक है, तो बस यही करो, लास्ट में मल्टीप्लाई करो और आगे का अगर सेम है तो एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। देखो इन दोनों का सम 6 4 10, 6 4 10, 7 3 10, 7 3 10, 7 3 10, 8 2 10, है ना। तो अभी क्या करने का है, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है और 8 इसमें सब में देखो सिमिलर नंबर है ना, 3 3 है, 9 9 है, ऐसा अगर है तो उसमें 9 से एक बढ़ाओ 10 मल्टीप्लाई, 9 दाम 90, 3 चौक 12, 5 होता तो 5 6 30, समझे। इसी तरह से क्या नाम है 9 दाम 90, इस तरह से कर सकते हो इसको, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशन आपकी तगड़ी रहनी चाहिए इसमें, जैसे ही देखा इस टाइप का है लगाया और निकल लिए, ज्यादा कैलकुलेशन प्लान में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे दिए जाते हैं ताकि आप अपने फटाक से ट्रिक अप्लाई करो, निकलो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो। और जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग मल्टीप्लाई करेंगे बैठ के। समझ गए बात को, 2 ट्रिक हो गई। इसका कंडीशन क्या था सर कि हैं? इसका कंडीशन क्या था कि 10 प्लेस लास्ट में लास्ट डिजिट में 10 हो यूनिट डिजिट का सम और यूनिट डिजिट का सम 10 हो और पहला डिजिट कॉमन हो। यस सर। ये सिर्फ 2 डिजिट नंबर पे अप्लाई होगा ना। अब एक एक ट्रिक एक एक मतलब चीज ये के लिए वाला- बता रहा हूँ, क्यों रो रही हो, आगे भी है, आगे भी अप्लाई होगा, क्यों 2 डिजिट पे अप्लाई होगा, अप्लाई होगा। डिजिट्स 10 है और फिर जो 10 प्लेस प्लेस पर हां इनटू 1, ठीक है, प्लस उसके जो सक्सेसर है ना उससे मल्टीप्लाई। ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। अभी तुमने ये पढ़ा, एक और दे बता दें, मान लो 96 हो और 107 हो, तब कैसे करेंगे। हम तो ये हुआ था प्लस माइनस क्या करना, अरे मतलब गए एक बड़ा हो और एक छोटा हो, तब क्या करेंगे। कर दे। एक बड़ा है और एक छोटा है, तब क्या करेंगे। मतलब देखो ये बड़ा है ना 100 से, ये 100 से बड़ा और ये 100 से छोटा, राइट। अब तुम लोगों को मैं एक रीजनिंग का क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें सोचो तरीका वही रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा, यहाँ प्लस में आएगा, देयर वुड बी अ लिटिल बिट चेंज। जैसे मैंने उसमें प्लस प्लस किया था, वहां क्या किया था, प्लस ही, जैसे प्लस प्लस था इसमें प्लस किया था, इसमें माइनस किया था, राइट। यस तो वहां पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई होकर दोनों प्लस प्लस वाले प्लस हो जाते थे, माइनस माइनस वाले भी प्लस हो जा रहे थे, लेकिन यहाँ एक प्लस एक माइनस आएगा, राइट। अब आप सोचो कि मैं क्या करूंगा, इसका आंसर निकाल के देखो। अब इसमें क्या ट्रिक अप्लाई होगी, सोच के बताओ, फिर मैं बताता हूँ। पहले सोचो, थिंक, अगर एक 100 से छोटा है और एक 100 से बड़ा है, एक 100 से छोटा है एक बड़ा है, लाइक दिस, तब फिर क्या करेंगे। क्या कह रही हो, इधर सुनो यार, तुम लोग इतने अकलमंद होते तो फिर क्या होता। देखो देखो इधर, ये क्या है 4 कम है, ये कितना ज्यादा है, ज्यादा। ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -28, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। इसमें इसको जोड़ो या इसमें इसको घटाओ, कितना आएगा, 103। वही आएगा, यस सर। तो 103। लेकिन ये माइनस को प्लस भी तो बनाना है, तो इसमें एक कम कर दो, इसको 100 से माइनस कर दो, तो 100 से माइनस करो 28 को कितना आएगा, बोलो भाई, 72 हो गया काम। इसमें एक कम किया, इसमें इसमें कम 100 किया से माइनस माइनस किया। क्योंकि माइनस को प्लस भी तो बनाना है, 100 में से माइनस कर दो बस, ठीक है। ये तो हो गया पॉजिटिव, 100 में से माइनस कर दो, ये कम करोगी तभी तो 100 में से माइनस होगा, एक लाऊंगा कहां से मैं, कैरी करके। समझ गए बात को। जी समझते नहीं हो बात को, आ जाते हो रात को फिर कहते हो अंधेरा क्यों। क्या होगा, जिंदगी में अंधेरा होता जा रहा है। अरे गैडिंग क्या हुआ ये, जी ये सर। अभी तो एनलाइटमेंट रिपीट कर दो। अभी आ रहा है। देखिए एनलाइटमेंट अभी तो हो रहा 100 में से कितना कम, 100 में से कितना ज्यादा, 7 मल्टीप्लाई करोगे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, तो माइनस आएगा, ठीक है, माइनस होगा। इसमें से चाहे इसको प्लस करो, चाहे इसमें से इसको माइनस करो, बात बराबर, वो सेम वाली ट्रिक ही है। मसला क्या हो रहा है कि 28 को पॉजिटिव कैसे करें, 100 में से माइनस कर दो बस, और इसको एक कम करना पड़ेगा, इधर वाला एक कम करो,
ठीक है जी। चले देखें, करते हैं फिर। 112 है, ठीक है, और 98 है। करो जरा, 112 को 98 से करो। तो इसमें क्या किया, ये भी हो गया। 12 -2 कितना हो गया? 24 -24 या 24? इसमें से माइनस किया 110, राइट? तो अब मुझे बताओ 24 माइनस करके कितना आया? 76 आंसर। ठीक है ना? बात खत्म। क्लियर है? तो ये भी आपने कर लिया। एक और ट्रिक सीख ली, और तो एक और बता दूं कि रहने दूं? आज बता दीजिए। एक और बता दूं? चलो एक और बता दूं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, मतलब ट्रिक बता रहा हूँ। अच्छा चलो एक चीज मुझे ये बताओ, स्क्वायर्स किसको किसको याद है सारे? मतलब 2k स्क्वायर, 3k स्क्वायर, 4k स्क्वायर, 5k स्क्वायर, 6k स्क्वायर, सबको याद है? कितने तक याद है? 20 कितने तक याद है? 20 तक। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का होता है 324। ओके, तो इसको एक तो स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लो, ठीक है। और देखो, अच्छा मुझे एक रीजनिंग का क्वेश्चन बताओ। चलो इसी बार 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, सुनो 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। अगर इन सबका ऐसे ऐसे हो नंबर और उसके स्क्वायर्स करने हो, क्योंकि ये सीरीज में आपके बहुत काम आता है, ठीक है। तो अभी मैंने ट्रिक बताई है ऑलरेडी आप लोगों को। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 5 5 10 हो जाएगा। इसका तो 25 सही है, ठीक है। और पहला डिजिट दोनों का कॉमन होगा, नहीं होगा? तो 25 तो लास्ट में आना ही आना है, तो 25 हो गया। पहला बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 कम 2, ठीक है। इसको 6 2 3 6, ठीक है। ये 12 25, ये 20 25, ये 30 25, ठीक है। 42 25, ठीक है। और 56, ठीक है। 25 और 72 25, ठीक है। और 90 25, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे मतलब क्वेश्चंस जब हुआ करें, लास्ट में 25 आना ही आना है, 5 है, आगे वाले को एक डिजिट मल्टीप्लाई करो, 4 5 20 ऐसे। तो ये जब ऐसे कभी नंबर दिया रहता है 25, जैसे मान लो दे दिया और आगे दे दिया कि आगे क्या नंबर होगा, तो आपको मतलब ऐसे दे दिया 25 225, ठीक है, 625, ठीक है, 1225, और फिर बोला आगे क्या नंबर होगा गैप में। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सब करने में बहुत हेल्प मिलती है। फटाक से देख के बता दोगे आपको कितना होगा, ठीक है ना? नीड नॉट टू वरी, ठीक है। उसमें डिकोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्लियर है? साजिया आर यू गेटिंग? चलो ट्रिक्स खत्म करो, ट्रिक्स खत्म करें, ट्रिक्स का फिर देखेंगे। अच्छा, आप लोगों को कम से कम कुछ स्क्वायर्स, कुछ चीजें जरूर याद रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे टेबल पहले याद कर लो, अभी तो काम होमवर्क किया है टेबल याद करने का, उसके बाद फिर आगे की बातें होंगी, ठीक है ना? ओके, अब देखिए परसेंटेज मैंने आपको बताया था कि परसेंट क्या होता है, ठीक है। और परसेंटेज में मैंने आपको ये बता दिया था कि कैसे क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर से परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लेकिन कुछ चीजों के कॉन्सेप्ट भी जानने जरूरी होते हैं। जैसे परसेंटेज है, तो परसेंटेज इधर ध्यान दो, अब उसको छोड़ दो, लीव इट। जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी तरफ ध्यान दो, दैट शुड बी योर मेन टास्क, ठीक है। जैसे क्या होता है कि पार्टनरशिप है, इसके भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो मैं कुछ टाइप के बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन वो बना सकते हैं, ठीक है। इधर फोकस करो बेटा, वो तुम घर पे भी कर लो, मेरी बात नहीं सुनोगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आगे के क्वेश्चन कुछ नहीं होंगे, ठीक है। सुनो क्या कह रहा था मैं यार, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन। हाँ पार्टनरशिप।
तो जैसे मान लीजिए 60-40 का पार्टनरशिप बोला कि भाई 60-40 है, 30-20 है, ऐसे ऐसे पार्टनरशिप बोला, ठीक है। तो अगर जिस रेशियो में आप पैसा लगाते हो, प्लीज कीप इन माइंड, प्रॉफिट या लॉस भी उसी रेशियो में होता है। कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखने का है, फिर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। जैसे बोला किसी ने कि ए और बी का रेशियो 40 और 60 का है, क्या है 40 और 60 का है, यानी कि ए जो है 40% का पार्टनर है, बी जो है 60% का पार्टनर है, राइट। ओके, अब उन दोनों ने कोई बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद उनको लॉस हो गया, लेट्स से 600,000 रुपीज का। कितना हो गया? 6,000। तो किसका कितना लॉस हुआ? ठीक है, 6,000 रुपए उनका लॉस हो गया, या अगर बोले कि 6,000 रुपए गेन हो गया, लॉस हो गया या गेन हो गया, 6,000 रुपए लॉस हो गया या गेन हो गया, अगर ऐसा बोलता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसी रेशियो में उनका पैसा डिवाइड होगा, ठीक है। अब जवानी मुझे बताओ, 2400 और 3600, ठीक है, 2400 और 3600, तुम्हें समझ में आया कैसे किया इसने? कैसे किया बताओ? इसने वही क्या नाम है 0.6 करके 0.6 करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर ऐसे बोलता है कि कितना परसेंट लॉस हुआ तो आप कर लोगे? यस सर। कितना रुपया लॉस हुआ कर लोगे? तो एक बात ये ध्यान रखना है कि जिस रेशियो में, जिस परसेंटेज में इंसान अपना वो करता है, क्या पार्टनरशिप करता है, उसी रेशियो में लॉस या प्रॉफिट होता है। बात समझ में आ गई? कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो, बस उस कॉन्सेप्ट पे आपको मल्टीप्लाई फैक्टर लगा देना है, क्या नहीं? अच्छा, सक्सेसिव परसेंटेज होता है कि कोई चीज बढ़ना, कोई चीज बढ़ता है तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव, ठीक है। लेकिन कभी कभी इंडिपेंडेंट भी होती है चीजें, जैसे मैं कहूं कि ए है, अब जो मैंने आपको लगाया मल्टीप्लाई फैक्टर, इसको कॉन्सेप्ट को भाई समझते जाओ ताकि मल्टीप्लाई फैक्टर को अप्लाई कर पाओ, ठीक है। मान लो ए अमाउंट कितना आएगा, मान लो अमाउंट पी है, शुरू जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पी है, ठीक है। पहले साल में इसको, क्वेश्चन है कि पहले साल में इसको 20% प्रॉफिट हुआ, आपने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया 1.2। अगले साल जो है उसको 30% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये इसका 30% है, यानी जो अगले साल अमाउंट हुआ उसका 30%, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे होता है, गेटिंग सक्सेसिव परसेंटेज, यानी इसके बाद ये नहीं है कि प्रीवियस का ही 20% है, तब ये गड़बड़ हो जाएगा। उसने बोला अगर हर साल प्रिंसिपल अमाउंट का ही इतना परसेंट बढ़ रहा है, तब ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, जब डिपेंडेंट हो, मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई कब होगा? मेरे सारे लेकर कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट जरा सा भी वीक हुआ तो मैंने क्या बोला था, जब डिपेंडेंट होगा, यानी ये 30% इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए, अगर उसने बोला कि आज आपका अमाउंट है पी, ध्यान रखिएगा, पहले साल में 20% बढ़ गया, उसका 30% अगले साल बढ़ गया, ठीक है, उसके अगले साल 40% बढ़ गया, आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर वो कहता है कि पहले साल पी का 20% बढ़ा, अगले साल पी का 30% बढ़ा, ठीक है, फिर अगले साल पी का 40% बढ़ा, ठीक है, आज अमाउंट कितना है, तो P इंक्रीज बाय नहीं, सुनो ये क्या हो रहा है, P 20% बढ़ गया, फिर उसने एक प्रिंसिपल और दिया होगा, वो 30% अगले साल बढ़ गया। यस सर। उसने एक प्रिंसिपल और दिया होगा तो 40% अगले साल बढ़ गया, तब ये लगेगा। आर यू गॉट इट? यस सर। सिर्फ ये क्या नहीं काम कर रहा है, ये सिर्फ क्या नहीं काउंट कर रहा है, ये अमाउंट बढ़ा रहा है हर साल, पी का 20%, पी का 30%, ये 30% बढ़ा अमाउंट आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ब्याज नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे इन सब बातों को ध्यान रखें, यहाँ पे बढ़ा। लेकिन अगर ये कहता कि P का 20%, P का 30%, हाँ, P का 40%। अब इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें यह है कि दिस इज अमाउंट। अगर हर साल वो 5 पी रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, देखो क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है। वो कहेगा हर साल वो पी, मतलब हर साल मैंने एक टारगेट बना रखा है, जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने टारगेट बनाया कि हर साल मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। बोला उसने अगर इस साल का 10,000 जो मिलेगा उस पर मैं 30% 20% इंटरेस्ट दूंगा आपको, या 20% आपको प्रॉफिट दूंगा, तो मेरा 12,000 हो गया। अगले साल जो 10,000 देंगे उस पर, ये मैंने निकाल लिया। अगले साल जो 10,000 देंगे उस पर 30% दूंगा, 40% दूंगा। अब टोटल अमाउंट कितना मेरा 3 सालों में कमाया? 12, मेरा अमाउंट कितना हो गया अगर ये पूछता है तो, मतलब मेरा टोटल अमाउंट कितना हुआ, यानी मेरा मूलधन भी हर साल में 10,000 लगा ना, ठीक है। लेकिन अगर वो ये कह रहा है, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में छुपा रहता है कि आपको मल्टीप्लाई फैक्टर ऐसे सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना है, सोचना भी है कि मल्टीप्लाई क्या करना है, मेन अमाउंट। अब उसने बोला मेन अमाउंट आपका सेम है, पहले साल आप अमाउंट बताओ आपने कितना कमाया, कमाई कितनी की, तो पहले साल में मैंने इतनी कमाई की, दूसरे साल में इतनी की, तीसरे साल में इतनी की। जी। अब इसको और बनाओ ना, P को कॉमन ले लो, कितना हो गया? 0.9, यानी P इंटू 0.9। एक्चुअल में क्या आया? तो अगर ऐसा बोलता है तो सीधे कुछ नहीं करना है, जो अमाउंट है बोला 30%, 20%, फिर बोला 30%, फिर बोला 40%, 20 30 40, कितना हो गया? मल्टीप्लाई करो। तरीका समझ लो ना। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट है तो उससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। यानी सिंपल अगर बोल रहा है वो कि भाई आपका पहले साल में 20% बढ़ा, अगले साल में प्रिंसिपल अमाउंट का ही 20-30% बढ़ा, अगले साल में 40% बढ़ा, तो सबको सम करो और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। नहीं, ये बराबर नहीं है। ये मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। दिस इज अनदर क्वेश्चन। सुनो, ये क्वेश्चन तब है जब मुझे अमाउंट हर साल अमाउंट बताना है, ये है कि मुझे अपना प्रॉफिट बताना है। ठीक है, क्योंकि P का कितना परसेंट प्रॉफिट या इंटरेस्ट कितना मिला, जो भी कह लो, प्रॉफिट कह लो, इंटरेस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, बात इसको समझिएगा कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। पहले साल की इनकम अगर अगले साल से इंडिपेंडेंट है तो प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल बदल सकता है। वो ये भी कह सकता है कि पहले साल भाई देखिए ऐसा है कि मैंने 3 साल में कितना रुपया कमाया मुझे बताओ। अगर पहले साल में मैंने 10,000 रुपए लगाए और 20% प्रॉफिट मिला, ठीक है, मैंने अगले साल 30,000 रुपए लगाए और मुझे 30% प्रॉफिट मिला, अगले साल मैंने 65,000 रुपए लगाए और मुझे 50% प्रॉफिट मिला, जाने बदल जाएगा ना। लेकिन अगर वो बोले कि मैंने एक बार अमाउंट लगा दिया, मैं निकालूंगा नहीं, P अमाउंट है, पहले साल में 20% बढ़ गया, अगले साल उसका 30% बढ़ गया, अगले साल 40% बढ़ गया, अगले साल 50% बढ़ गया, अगले साल 70% बढ़ गया, ठीक है। अगर वो बोले कि मार्केट रिस्क पे लगा दिया है, P अमाउंट लगाया है, पहले साल में अच्छा गया, मार्केट 20% बढ़ा, अगले साल में 30% घट गया, अगले साल में फिर मार्केट बढ़ी 80% बढ़ गया, फिर अगले साल 80% गिर गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को पहले समझते जाइए। फाइन, फॉर्मूला में कुछ नहीं, सिर्फ अगर परसेंट आपने समझ लिया क्या कॉन्सेप्ट, तो काम हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट बना भी कैसे है उसको भी देख लें। देखिए हमने कहा कोई अमाउंट निकालने के लिए क्या करते थे, देखो सब एक ही फॉर्मूला है, उसी का डेरिवेटिव है। जैसे सेल प्राइस निकालनी है आपको, तो अब क्या करते थे, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई, यही करते थे। ये क्या है एक्चुअल में, जितना आपने अमाउंट लगाया यानी प्रिंसिपल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट जो भी है प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका जितना भी आपका परसेंटेज प्रॉफिट है, रेट जो भी है डिवाइडेड बाई 100, यही तो है। एक साल का है तो यही है।
अगले साल आपने अगर करना है तो क्या करोगे, अगले साल है तो एंड सो ऑन और सो ऑन। जैसे मान लो फिर बढ़ा तो ठीक है, फिर और आपको पता है कि 3 बार मल्टीप्लाई करो तो क्यूब हो जाता है, 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 4 टाइम हो जाएगा, n बार मल्टीप्लाई करो तो n टाइम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने बता दिया कि n सालों के लिए अगर बताना है, 4 सालों के लिए तो 3 सालों के लिए तो ये हो गया, 4 सालों तक अगर सेम प्रोसेस होता रहा, n सालों तक होता रहा तो ये अमाउंट हो गया। आपने प्रॉफिट एक ही बार कमाते हो तो आपने सिर्फ एक ही बार रखा, ठीक है ना। फॉर्मूला तो सेम ही है, चेंज हुआ क्या? ये सेल प्राइस का फॉर्मूला है, ये अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। ओके ओके, अब लॉस का देख लो। अगर लॉस मतलब आपका लॉस हुआ है और सेल प्राइस बताना है, ठीक है, लॉस हुआ है और सेल प्राइस बताना है तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा 1 माइनस लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100, यही होता है ना। अब हर साल अगर घट रहा हो, मतलब वही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, लेकिन हर साल आपका परसेंटेज ब्याज नहीं लग रहा है जबकि घाटा लग रहा है, डिस्काउंट या लॉस में जा रहे हो आप, तो उसके लिए फिर अमाउंट क्या होगा, जो फाइनल अमाउंट होगा, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो माइनस रेट ऑफ लॉस या रेट ऑफ डिक्रीमेंट, और जितनी बार n सालों तक हो तो n साल तक, ठीक है ना। अब इसी में अगर रेट चेंज होता रहे, ठीक है, तो R1 R2 R3, तो हमने इसी सब फॉर्मूले को क्या कर दिया, सेम कर दिया कि भाई देखिए 1 प्लस 20% तो 1 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। हमने सॉल्व किया इसको इंटू पी, हमने सॉल्व किया 120 डिवाइडेड बाई 100, इसको हमने 120 डिवाइड बाई 100 को लिखा 1.2, सीधे हमने मल्टीप्लाई करके हमने कुछ किया ही जी सर, ठीक है ना। इसी 1.2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया पी से, यहाँ सीपी से, यहाँ पी से, यहाँ पी से, यहाँ पे सीपी से, यहाँ पी से, बात खत्म, ठीक है। So these are the thing, there are a number of formulas, but we need not to think about the formulas, we need to think about the concept, and if you know the concept you can easily solve these questions, okay. Yes. So the most important thing is the concept, not the formula. Yeah. Formula is totally based on the this concept. So अगर आपको concept पता है तो आप formula change कर दो, बना लो, कुछ भी कर लो, Yes. right. Actual में सही बताऊं तो percentage is nothing but ratio. मैथ तो सिर्फ रेशियो है, कंपैरिजन है, आपका उससे कितना, जैसे ए का बी से कितना, दिस इज रेशियो, ए बी का कितना है, दैट इज रेशियो। बस हमने बी की जगह 100 कर दिया, 100 से कंपेयर कर लिया तो परसेंट हो गया, बी से कंपेयर करते तो क्या होता, रेशियो रहता। आगे का पूरा कॉन्सेप्ट रेशियो पे, जितने भी हैं मतलब वर्क टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वो सब वाले, गेटिंग। Yes. आप विद इन सेकंड वर्क टाइम के क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन सेकंडों में कर लोगे अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज के क्वेश्चन भी ऐसे ही, डिस्काउंट है, किसी ने डिस्काउंट दिया पहले साल में, जैसे डिस्काउंट है तो वही सेम चीज, अच्छा मैंने इसमें क्या किया, 20% घटने वाला, यही सेम चीज है, देखो यहाँ पे पी है, मैंने कहा 20% घटा दो, तो 20% घटाने का मतलब 80 डिवाइड बाय 100, वही तो 0.8 डिवाइडेड बाय 0.8 हो गया। yes, sir. तो मैंने इसी 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने कहा 20% घट गया, ठीक है ना। yes, तो मैंने ये सारी कैलकुलेशन बचा ली। इसी तरह से अगर मुझे डिस्काउंट करना हो किसी चीज को, लेट से 400 रुपए का कोई चीज मैंने खरीदा, कितने का, मुझे 30% इसको डिस्काउंट देना है, तो कितना डिस्काउंट दूंगा, 30%, कितने का बेचूंगा, ठीक है ना। yes, बोले कि अब सुनो, बात समझ में आ रही है। जी सर, नदीम मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, इसने कहा कि सर मुझे मैं क्या नाम है, चलो मेरे पास आया, मैं कोई दुकान खोल रखी है, उसमें आया, बोला सर मुझे जो है ना, मैंने कहा यार ये तो बच्चा फेवरेट स्टूडेंट है, चलो इसको 10% डिस्काउंट दे देता हूँ, कितना दे देता हूँ, 10%, कितना परसेंट, 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। रिदा आ गई, रिदा ने कहा सर मैं भी साथ में हूँ, मैं भी खरीदनी हूँ, तो रिदा और फेवरेट है, इसको मैंने 20% डिस्काउंट दे दिया, पहले 10% और जो आया उस पे भी 20%, ठीक है, जो फाइनल अमाउंट है उस पे भी 20%, तो फाइनल में कितना डिस्काउंट दिया। अगर ये क्वेश्चन आता है आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपकी नानी याद आ जाएगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं याद आएगी लेकिन थोड़ी सी।
तो इसलिए मुझे नानी को याद ना करो। अब ये लास्ट है, उसके बाद चाय पीऊंगा मैं, ठीक है। मैंने पहले बताया था ट्रिक बताने के बाद चाय पीऊंगा, लेकिन तुम लोगों ने बता दी। चलो अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं? ठीक है, 20% का discount। पहले 10% फिर 20% डिस्काउंट। मेरा ट्रिक लगाओगे तो 10% मतलब 90, 20% मतलब 80, नॉट 72 मतलब 28% डिस्काउंट। सोचने की जरूरत ही नहीं। गाड़े मैंने कितना डिस्काउंट दिया? 30% नहीं, 28%। टोटल। अब वहां 30 भी दिखा रहेगा, आदमी सोचेगा 20% फिर 30% लो, 28%। लेकिन ऐसा नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो। 30% भी हो सकता है। वो कैसे? अगर मैं उसी अमाउंट पे पहले वाले पहले अमाउंट पे दूं, ठीक है, उसी पे, लेकिन पहले मैं कॉस्ट प्राइस पे नहीं दे रहा हूँ, डिस्काउंट जितना दे चुका हूँ उसके उस पे दे रहा हूँ। जी सर। ऐसे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा तब, नहीं तो 28 के बजाय 30 लगा के आ जाओ, या 30 के बजाय 28 लगा के आ जाओ। सो नीड टू थिंक कि वेदर इट इज डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट, वही प्लस माइनस। एक्चुअल में मैंने तुम्हें क्या बताया? सिर्फ प्लस माइनस ही तो बताया, मैंने पढ़ाई कुछ। फिर मैंने ये बताया है कि एंड हो तो मल्टीप्लाई करो, ये बचपन में से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन सोचा कभी नहीं एंड हो तो मल्टीप्लाई क्यों करना, डिपेंडेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है ये ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कॉन्सेप्ट, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। सिर्फ ये एंड और का कॉन्सेप्ट, कि कहां एंड होगा कहां और होगा, ठीक है ना। डिपेंडेंट है या नहीं है, इस बात को मैं इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब अभी मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा ना, इतना खतरनाक इसका एप्लीकेशन है कि तुम हिल जाओगे सोच के, क्या अरे इतना जबरदस्त है, इतनी बड़ी चीज हम पढ़ रहे थे, फिर प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट ही तो है। एक्चुअल में है कुछ नहीं, कैलकुलेशन स्टार्ट ही प्लस माइनस से होती है, प्लस माइनस प्लस और मल्टीप्लीकेशन से। देखो अगर ऑपरेशन की बात करें हम, तो एक प्लस ऑपरेशन होता है और एक होता है मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन, दो, ठीक है ना। प्लस नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर्स को, नेगेटिव इंटीजर्स को अगर आप ऐड कर देते हो किसमें, पॉजिटिव में, तो माइनस हो जाता है, कम हो जाता है, उसको माइनस कह देते हो आप। लेकिन एक्चुअल में माइनस कुछ होता ही नहीं है, वो प्लस ही करना है, लेकिन नेगेटिव को प्लस करना है, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में क्या है, आप बटे में मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे 2/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाई करते हो ना आप फ्रैक्शन से, ये तो है। तो बेसिकली अगर मल्टीप्लाई और एडिशन का कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हो तो आपसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं मुझे समझाना। देखिए जब भी आप किसी चीज पे छोटी चीज को पढ़े ना, तो सोचिए वो आया कहां से, उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। देखिए आपको सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। आप पता है क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखते हैं ना, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उसके बेस को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द बेस ऑफ दैट, वेयर इज द फाउंडेशन। और फाउंडेशन में हर चीज आसान होती है, स्ट्रक्चर तो बाद में कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अगर हमने फाउंडेशन अच्छे से रखी हुई है, फिर आप भाई अगर आपको जोड़ना आता है तो चाहे वो आपसे 495 जुड़वाए, चाहे 698 जुड़वाए, और चाहे 900 900 900 999 जुड़वाए, उसी में तो जोड़ लोगे ना। मेन क्या सीखना है, जोड़ना, ठीक है ना। हम सोचते हैं कि यार 995, बच्चा होता है तो बच्चा ऐसा सोचता है कि 995 जोड़ना था, अब 696 जोड़ना है, अब ये इसको कैसे जोड़ूंगा। अरे भाई वो आपसे +2 कहे या 6+97 कहे, आपको जोड़ना आता है ना, फिर वो कोई भी डिजिट जुड़वाए। सीखना क्या है, वो क्या सीखते हैं, रटना क्या होता है, सीखना और रटने में क्या फर्क है। सीखने में आप एडिशन सीखते हो कि जोड़ा कैसे जाएगा, बुनियाद पकड़ते हो। बहुत बेसिक से बता रहा हूं, समझना, जोड़ा कैसे जाएगा, यू स्टडी द प्रोसेस, ठीक। और टीचर्स क्या करते हैं ज्यादातर, टीचर्स नहीं कहूंगा लेकिन लोग क्या करते हैं ज्यादातर, वो ये करते हैं कि आपको 4+3 को जोड़ना बता देंगे, 8+6 को जोड़ना बता देंगे कि 8+3 को जोड़ो, कितना आएगा, 11 आएगा। वो आपको 11 रटाएंगे, तो फिर आप रटोगे 8+3 11, 8+3 11, 8+3 11, लेकिन कभी ये नहीं बताएंगे कि 8+3 को जोड़ा कैसे जाएगा। मसला इससे क्या क्रिएट होता है, इससे होता है जब आप कैसे नहीं जानते हो ना, तो जैसे ही अगला डिजिट आएगा, क्योंकि 8+3 आ गया तो आप 11 लगा दोगे, लेकिन अगर 15+12 आ गया तब आप सोचोगे ये क्या है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। जो आपको तरीका बताता है पढ़ने का, जो आपको काम करने का तरीका बताता है, ही इज द रियल मैन। अदरवाइज रटाने वाले तो बहुत लोग, मैं टीचर्स नहीं कह रहा लेकिन लोग हैं, ठीक है ना। टीचर्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, एक से एक हैं, हम तो भाई उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं, ऐसे ऐसे टीचर्स हैं। लेकिन फिर भी कोशिश हम कर सकते हैं, बाकी अल्लाह के हाथ में। हमें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कोशिश लेकिन अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में है भी। हमारे हाथ में है क्या, अच्छी कोशिश, दैट वी आर डूइंग, ठीक है ना। और मैं आपको बेस्ट समझाने की कोशिश करता हूं
अपनी तरफ से, लेकिन बेस्ट कुछ होता नहीं। बहुत सारे और भी अच्छा समझाते हैं, बहुत सारे और भी अच्छा समझाते हैं, बट मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूं कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। हर इंसान का अपना कुछ बेस्ट होता है, जो उस टाइम का बेस्ट है। हो सकता है जो पहले का बेस्ट रहा हो आज का लीस्ट हो, या जो आज का बेस्ट है वो कल का लीस्ट हो। इट कैन बी। तो ये टाइम टू टाइम वेरी करता है चीजें, ठीक है ना, टाइम टू टाइम चीजें वेरी करती हैं। मैंने क्या समझाया आपको? कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। और ये भी है कि जब पढ़ने जा रहे हो तो करना क्या है, रटना नहीं। मैं बोलता हूँ रटा मार दो, उसके पीछे का बैकग्राउंड समझना कैसे हो रहा है, फिर आपको कुछ भी कराए। और मैथ्स, फिजिक्स, ये सब चीजें हैं कॉन्सेप्ट समझने की। आपके कॉन्सेप्ट नहीं टाइट है ना, लाखों नंबर में आपसे जुड़वा लूंगा और आप सोचोगे मैंने इतने सारे नंबर जोड़ लिए, फिर भी मेरे को कोई डिफरेंट नंबर आ गया तो मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आपको प्रोसेस ही नहीं पता ना माय डियर। मैंने जुड़वाया आपसे 10 12 12 15 15 से 13 18, तरीका नहीं बताया, ठीक है। जैसे मैं तुमसे मल्टीप्लाई करवाता 107 प्लस 102 मल्टीप्लाई बाय 102 और मैं बोलता इसका इतना आ गया, ठीक है, 109 14 आ गया, तुमने रट लिया 109 14। अगर दूसरा डिजिट आ गया फिर, और ऐसे n लाखों डिजिट हो सकते हैं ना, तो मुझे क्या बताना चाहिए? तरीका, ताकि तुम कुछ भी करो। यही तरीका है पढ़ने का, तरीका से कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो, बैकग्राउंड में जाओ किसी चीज के, ठीक है। अब देखिए, ये जो मैंने मल्टीप्लाई फैक्टर बनाया है, ये मैंने कैसे बनाया? मैंने ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को देखा कि भाई परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो मैंने देखा कि एक ही चीज को तो इन्होंने बार बार किया हुआ है तो एक ही चीज। मैं कॉन्सेप्ट पे सोचा, मैंने बैकग्राउंड में गया, मैंने इसको बना लिया कि भाई ये मल्टीप्लाई फैक्टर हर जगह अप्लाई हो सकता है। प्रेजेंट अलग अलग किया हुआ है, अलग अलग तरीके से सेम चीज को का रूप बदल बदल के बहरूपिया है ये एक्चुअल में परसेंटेज के फॉर्म में बहरूपिया है, ये रूप बदलता है, बस है सेम ही बंदा। उस बहरूपियों को हमने कॉन्सेप्ट पे जाके पकड़ लिया और फिर आज हम आपको बता रहे हैं, आपके लिए आसान कर दिया। आपको खुद पकड़ना पड़ता तो मसला हो जाता आपके लिए, है ना। तो ये पकड़ने वाली मेन बात है। इसीलिए हर सब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई कोर चीज होती है जिसको अगर आप पकड़ लो ना तो आप उस सब्जेक्ट को हिला दो, लेकिन वो कोर पकड़ने की जरूरत है। क्या समझ गए बात को? ठीक। तो साजिया, समझ में आ रहा है कुछ? एनलाइटमेंट फील हुआ? बुद्धा वाली फीलिंग आई? मैंने चाय नहीं पिया, मुझे नहीं फीलिंग आ रही है। चलो, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है ना। तो चलें पहले क्या नाम है, अमल करते हैं चाय पे, उसके बाद फिर काम करेंगे।